इस समय बहुत तेज बारिश हो रही होती है। ननामी अपने स्कूल में है। जैसे ही ननामी को पता चलता है कि कुछ बच्चे एक सफेद रंग के सांप को परेशान कर रहे हैं, ननामी उनको रोकती है। ननामी सांप को बचाती है और स्कूल से बाहर छोड़ते हुए कहती है कि यह तुम अपने घर जाओ, क्योंकि यह जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। सांप वहाँ से चले जाता है। जैसे ही ननामी अपने हाथ की कलाई पर एक निशान को देखती है, ननामी कहती है यह कितना घटिया निशान है। वही दूसरे सीन में जैसे ही ननामी श्रिंक के अंदर पहुंचती है, तब तोमई ननामी के लिए खाना बना रहा होता है। तोमई जैसे ही ननामी के निशान को देखता है, तोमई समझ जाता है कि यह निशान एक सांप का है। तोमई ननामी से पूछता है कि यह निशान तुम्हें कहाँ से मिला है। ननामी तोमई से कहती है कि आज उसने स्कूल में एक सफेद रंग के सांप को बचाया है और वह दिखने में बहुत ही सुंदर है। तोमई ननामी के साथ स्कूल जाने का निर्णय लेता है। तोमई ननामी से कहता है कि वह सांप तुमसे शादी करना चाहता है। अगर ननामी की शादी किसी सफेद रंग के सांप से होगी, तब तोमई के लिए यह बात काफी शर्मनाक है। नेक्स्ट डे तोमई और ननामी दोनों स्कूल में जा रहे होते हैं। टीचर क्लासरूम में सबको तोमई के बारे में बताते हैं। तोमई ननामी के सामने वाली सीट में बैठने का डिसाइड करता है। तोमई और ननामी दोनों ही एक साथ पढ़ रहे हैं। ननामी की क्लासमेट तोमई से बात करने की कोशिश करती है। ननामी सोचती है कि तोमई को उनका नाम बिल्कुल भी याद नहीं होगा, लेकिन तोमई को उनका नाम याद होता है। ननामी की क्लासमेट सोचती है कि ननामी तोमई की गर्लफ्रेंड है, लेकिन तोमई उनसे कहता है कि ननामी मेरी मालकिन है। ननामी की क्लासमेट शॉक हो जाती है। ननामी तोमई को वहाँ से ले जाती है। ननामी तोमई से कहती है कि तुम किसी को भी ये मत कहो कि तुम मेरे नौकर हो, वरना सब मुझे गलत समझेंगे। जैसे ही एक लड़की ननामी को एक बुक देती है और कहती है कि यह बुक टीचर ने दी है, वह लड़की वहाँ से चली जाती है। ननामी को लगता है कि शायद उसने ननामी और तोमई की बातों को सुन लिया है। जैसे ही वह लड़की एक इंसान के सामने से गुजर रही होती है, तब उसे वह इंसान काफी अजीब सा लगता है। ननामी तोमई को देखकर खुश होती है, क्योंकि अब ननामी और तोमई दोनों ही एक साथ है। ननामी तोमई से कहती कि मैं जा रही हूँ। तोमई सो रहा होता है। ननामी जैसे स्कूल से बाहर जाती है, एक इंसान ननामी का नाम पुकारता है। ननामी उस इंसान को देखती है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है। तोमई अपनी आंखों को खोलता है, उसके सामने ननामी नहीं होती है। तोमई ननामी को ढूंढने के लिए स्कूल के बाहर चले जाता है। तोमई एक बुक को देखता है। ननामी जैसे ही अपनी आंखों को खोलती है, उसके सामने दो अजीब से दिखने वाले इंसान होते हैं। ननामी डर जाती है, क्योंकि वह इंसान ननामी को एक कीड़ा खाने के लिए दे रहे होते हैं। एक पर्सन ननामी के पास जाता है और उसको शुक्रिया कहता है, क्योंकि ननामी ने उसको बचाया होता है। वह इंसान कोई और नहीं बल्कि वही सफेद रंग का सांप है। सफेद रंग का सांप अपने बारे में बताता है कि मैं मिजुकी हूँ और मैं योनोमोरी श्रिंक का फेमिलियर हूँ। तभी तो अजीब से दिखने वाले इंसान ननामी का वेलकम करते हैं, क्योंकि ननामी अब मिजुकी की दुल्हन है। ननामी गुस्सा होकर उनसे बोलती है कि किसी ने भी मुझसे नहीं पूछा कि मैं शादी करना चाहती हूँ कि नहीं। मिजुकी उन दोनों के बारे में बताता है कि वह दोनों ही इस श्रिंक की आत्माएं है और तुम्हारे पीछे जो दरवाजा है उसके पीछे इस श्रिंक की भगवान लेडी योनोमोरी है और लेडी योनोमोरी हमारी शादी के लिए वेलकम करना चाहती है। ननामी मिजुकी से कहती है कि मैं शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मिजुकी ननामी से कहता है कि जो तुम्हारी कलाई पर निशान है, यह एक निशान है हमारी एंगेजमेंट का। ननामी कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। वह तीनों ही हंसने लगते हैं। ननामी सोचती है कि इन लोगों को क्या हुआ है और मैं हर हालत में यहाँ से बाहर निकलूंगी। ननामी जैसे ही वहाँ से बाहर निकलती है, लेकिन सुबह से रात हो जाती है। ननामी हिम्मत नहीं हारती है। ननामी जैसे ही एक जगह पर पहुँचती है, उसे मिजुकी ननामी से कहता है कि लेडी योनोमोरी तुम्हें यहाँ रहने के लिए मान गई है और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जैसे तुम ही तुम्हारा ध्यान रखते थे, मैं उससे अच्छी तरीके से तुम्हारा ध्यान रखूंगा। नेक्स्ट सीन में मिजुकी ननामी को बताता है कि यह लेडी योनोमोरी का पसंदीदा फूल है, क्या तुम सोना चाहती हो। ननामी चौंक जाती है। मिजुकी ननामी से कहता है कि मैं कुछ नहीं करूँगा, तुम जब तक चाहो यहाँ पर रह सकती हो। ननामी जैसे ही
ही मिजुकी के दिए हुए कमरे में जाती है वह दोनों इंसान ननामी को वेलकम करते हैं। ननामी उन दोनों को ही लात मारती है। ननामी उस बेड के ऊपर लेट जाती है। ननामी तोमई के बारे में ही सोच रही होती है क्योंकि तोमई ननामी का फेमिलियर है और वह उसको बचाने के लिए जरूर आएगा। ननामी सो जाती है। ओनिगिरी और कोतेत्सु ननामी के लिए रो रहे होते हैं और कहते हैं कि ननामी अब सफेद रंग के सांप से शादी कर रही है क्योंकि उन्हें लगता है कि मास्टर तोमई को ननामी की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। लेकिन असलियत में तोमई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तोमई ओनिगिरा कोतेत्सु को चुप रहने के लिए कहता है। ननामी जैसे ही नींद से उठती है ननामी अपने कमरे से बाहर निकलती है। ननामी मिजुकी को देखती है। मिजुकी एक फ्लावर को देख रहा होता है। ननामी को कुछ भी सही सा नहीं लग रहा होता है। जैसे ही वही दो इंसान जो अजीब से दिखाई दे रहे होते हैं ननामी के लिए खाना लाते हैं। ननामी के लिए वह लोग एक मेंढक को लेकर आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि लैंड गॉड को यह पसंद आएगा। काफी हंस रहे होते हैं। ननामी उन दोनों को ही मारती है। तभी मिजुकी ननामी के कमरे के अंदर आ जाता है। ननामी तोमई की तारीफ करती है। तोमई बहुत ही अच्छा फेमिलियर है क्योंकि तोमई को खाना बनाना आता है और तोमई ननामी की बहुत ही ज्यादा फिक्र करता है। ननामी उन दो अजीब से दिखने वाले इंसानों की बुराई करती है। मिजुकी ननामी से कहता है कि वह दोनों ही एक आर्टिस्ट है। ननामी मिजुकी से पूछती है कि क्या तुम तोमई को जानते हो। मिजुकी कहता है हाँ मैं जानता हूँ मेरी प्यारी ननामी। तभी वह दो अजीब से दिखने वाले इंसान तोमई के बारे में बताते हैं कि वह एक सफेद रंग का लोमड़ी है। ननामी गुस्सा होकर कहती है कि मैं तुमसे नहीं सुनना चाहती हूँ। ननामी उस दरवाजे के पीछे जाती है जहाँ पर मिजुकी को लगता है कि इस श्रीन की भगवान रहती है। ननामी जैसे ही वहाँ देखती है वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। ननामी मिजुकी से पूछती है कि ये सब क्या है। मिजुकी ननामी को बताता है। तोमई की फॉक्स फायर ननामी को ढूंढ ही लेती है। तोमई ननामी को बचाने के लिए जा रहा होता है। मिजुकी ननामी को बताता है कि कई साल पहले यहाँ पर अभी हम हैं वहाँ पर हर जगह नदी हुआ करती थी लेकिन गांव वालों को लगता था कि शिरीन जब से बना है तब से इस जगह पर एक श्राप लगा है और उन्हें डर लगने लगा। तब लेडी योनोमोरी यहाँ पर रहती थी। इंसानों ने इस भूमि को ठुकरा दिया। तब से लेडी योनोमोरी यहाँ से जा चुकी है और अब वह कहाँ है यह किसी को भी नहीं पता है। लेकिन मैंने इस जगह को बिल्कुल भी नहीं ठुकराया और मैं हमेशा इस शिरीन को सुरक्षित रखूंगा और यहीं पर रहूंगा और यही एक नौकरी है किसी भी फेमिलियर के लिए और मैं लेडी योनोमोरी का फेमिलियर हूँ। ननामी मिजुकी की बातों को सुनकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वह सोचती है कि मिजुकी काफी समय से इस शिरीन के अंदर अकेला ही रह रहा है और उसके मालकिन मतलब लैंड गॉड अभी तक नहीं आई है और मिजुकी की ईमानदारी ननामी के दिल को छू लेती है। ननामी मिजुकी को समझाती है कि तोमई भी एक फेमिलियर है और वह ननामी के बिना बहुत ही ज्यादा दुखी होगा और अपने आप को अकेला महसूस कर रहा होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि लेडी योनोमोरी भी यही महसूस कर रही होगी जैसा कि मैं तोमई को लेकर महसूस कर रही हूँ। मिजुकी ननामी को देखता है। ननामी मिजुकी को कहती है कि मिकाजी भी भगवान बनने की नौकरी को छोड़ चुका है। मिजुकी ननामी से कहता है कि तुम्हें मेरी बहुत फिक्र हो रही है। मिजुकी ननामी को गले लगाता है क्योंकि वह चाहता है कि ननामी उसके साथ रहे। ननामी मिजुकी को कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ तो मैं मेरा इंतजार कर रहा होगा। मिजुकी ननामी को पकड़ता है। ननामी मिजुकी के सर पर लात मारती है। मिजुकी ननामी से कहता है कि मुझे माफ कर दो मैंने अपना दिमाग बदल दिया है। ननामी के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तोमई वहाँ पर आ जाता है। तोमई इस समय बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। ननामी खुश होती है। तोमई अपनी फॉक्स फायर से हमला करता है। तोमई ननामी को अपने पास खींच लेता है और कहता है कि अच्छा हुआ कि तुम ठीक हो। ननामी तोमई को देखकर खुश है। मिजुकी तोमई की फॉक्स फायर को बुझाता है। तोमई जानता है कि यह शिरीन एक वाटर गॉड का है और यह शिरीन अब बर्बाद हो रहा है। तोमई बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। तोमई मिजुकी पर हमला करता है। ननामी तोमई को रोकती है। मिजुकी को बहुत बुरा लगता है कि हमारा घर जल रहा है। लेडी योनोमोरी मिजुकी से कहती है कि मैं मर नहीं रही हूँ कि तुम रोओगे नहीं। यह पेड़ लेडी योनोमोरी की निशानी है। मिजुकी खुश है कि यह पेड़ जला नहीं है। ननामी समझ जाती है। ननामी तोमई की फॉक्स फायर शांत करने के लिए कहती है। ननामी मिजुकी के पास जाती है। ननामी मिजुकी से कहती है कि तोमई मुझे लेने के लिए यहाँ पर आ गया है और मैं यहाँ से जा रही हूँ। मुझे माफ कर दो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ लेकिन मैं वादा करती हूँ कि जब भी तुम अकेला महसूस करोगे तब तुम मुझसे मिलने के लिए आ सकते हो। मिजुकी
ननामी को देखता है। तोमई और ननामी दोनों ही शिरीन में जा रहे होते हैं। तोमई ननामी से नाराज होता है क्योंकि ननामी एक सांप से बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली बिहेव कर रही थी और उसे अपना दोस्त ही समझ रही थी। ननामी तोमई से कहती है कि तुमने मुझे अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है, जैसे कि अभी मिजुकी है और मैं उसको अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहती हूँ। तोमई गुस्सा हो जाता है। तोमई ननामी के पैर को देखता है। तोमई ननामी से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था।